जाए ये दिल, कहाँ जाए ये दिल। हेलो, हाँ मिशी, एक मीटिंग में बिजी हूँ और रात को भी देर हो जाएगी एक ऑफिशियल डिनर पे जाने। तुम खाना खा लेना, ओके? हाइसम, लेकिन आज तो ओके बाय। मिची तो गुस्से से पागल हो जाएगी। तुमने कुछ भी नहीं बताना है उसे। हाँ बाबा, पक्का प्रॉमिस। चलो ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। बाय। मिशी की बर्थडे है आज। तो हाइसम की कॉल आई थी। वो मायमा के साथ मिलके एक सरप्राइज पार्टी देना चाहते, इसलिए हम सबको विश करने से मना किया था। वैसे मैं देख रहा हूँ कि हाइसम साहब अपनी छोटी साली की बात कुछ ज्यादा ही मान रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, ज्यादा वक्त गुजर रहा है, दोस्ती भी हो गई होगी, तो जाहिर है सलाह मशवरा भी करते होंगे ना। पुप्पू ने भी डिनर पे इनवाइट किया है, आप इजाजत दें तो। इतनी मीठी चाय, जानती हो ना मैं चीनी कम पीता हूँ। असल सरप्राइज तो उसे मैं दूंगा। मशल, उठ जाओ बेटा, हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। देखो हमने तुम्हारे बगैर चाय भी नहीं पी है, शाम हो रही है बेटा। अब उठ जाओ बेटा, फिर रात को नींद नहीं आएगी। जी पप्पू। क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैं तीसरी मर्तबा आई हूँ तुम्हें जगाने के लिए और तुम इतना बेखबर सो रही थी। सॉरी। अच्छा अब तुम जल्दी से तैयार होकर आ जाओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जी। तैयार होके बाहर आ जाओ। किसके लिए आ जाओ? चलो, पप्पू को तो याद है कि आज मीना बर्थडे है।
कौन? आप तस्वीरें क्यों Happy birthday to you. Happy birthday, dear Manshi. Happy birthday to you. Wait. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear कैसा लगा मेरा सरप्राइज? इसका हिसाब मैं आपसे बाद में लूंगी। कैसा है सब? आपको पता है मैं पूरी रात कुर्ती रही। तुम्हारी बर्थडे में भूल सकता था क्या? इससे बहुत अच्छा एक्टर है आप। तुम्हारा फूला हुआ मुंह देखकर बहुत मजा आ रहा था। अम्मी को जाने दें, फिर पूछती हूँ मैं आपसे। हाइसम को बाद में पूछ लेना, पहले अपने मेहमानों को तो पूछ लो। उमाइमा कहाँ है? अभी तक खाना सर्व नहीं हुआ। मैं देखती हूँ मैमा को। रुको, तुम्हारी बर्थडे है, मैं देखता हूँ मेहमान। खुश रहो। थैंक यू। मैं आती हूँ। हेलो। बहुत खुश हो तुम? क्यों? नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है तुम्हें सरप्राइजेस बहुत अच्छे लगते हैं। जो सरप्राइजेस मोहब्बत से दिए जाते हैं ना, बस वही अच्छे लगते हैं। एक सरप्राइज मैंने भी भेजा है तुम्हारे लिए, बहुत मोहब्बत से। उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। क्या सोच कर इन लबों को सिया है, जहर कतरा कतरा नजर ने पिया है। दामन छुड़ाना बचाना है मुश्किल, वरना हटाने से क्या होगा हासिल। ऐसे में तू ही बता देना मौला, तू ही बता दे कहाँ जाए दिल, कहाँ जाए ये दिल, कहाँ जाए ये दिल। तू ही बता दे मौला, तू ही बता दे मौला, कहाँ जाए ये दिल, कहाँ जाए ये दिल। तू ही बता दे मौला, तू ही बता दे मौला। इस फजूल शख्स का कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। इतनी हिम्मत इसकी, तुम्हें गिफ्ट भेज दिया। अब तक तो मैं डाल रहा था, लेकिन इसका अब बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। पता लगवाता हूं इसका। खैर छोड़ो, बाकी गिफ्ट खोलो ना। किसने दिया? मायमा। थैंक यू। जय नसीब, आखिर तुम समझते क्या हो अपने आप को?
क्या मतलब? मैं सिर्फ अपनी बहन का लिहाज कर रही हूँ, वरना ठीक कर देती तुम्हें। तुम्हारी जरूरत इतनी बढ़ गई है कि तुम इतने सारे लोगों के सामने मुझे इतने घटिया कार्ड और ये बेहुदा गिफ्ट भेजोगे? वजल, मोहब्बत का इजहार तो कभी भी कहीं भी हो सकता है। और फिर मैंने अभी भी उस कार्ड पर अपना नाम नहीं लिखा था। हमारी इज्जत का इतना ख्याल तो है मुझे। तुम्हारा वो गिफ्ट इस वक्त भी मेरे हाथ में मौजूद है, जो बिल्कुल बेकीमत और बेवकत है मेरे लिए। ये है इसकी हैसियत। तुम्हारे दिए हुए कार्ड्स और तुम्हारे जज्बात, वो भी इस वक्त मेरे सामने जल रहे हैं। हाँ, तुम देखना, इन्हीं कार्ड्स की तरह तुम भी एक दिन जल के राख हो जाओगे। क्योंकि दूसरों की इज्जत की परवाह ना करने वाला और रिश्तों का तकद्दुस ना करने वाला ऐसे ही जल के राख होता है। I'm sorry, really sorry. देख कर नहीं चल सकते? वैसे ये बात आपको मैं भी कह सकता हूँ, लेकिन चले कोई बात नहीं, मेरी पहली गलती समझकर माफ कर दीजिए। अगर आपको याद हो मैं आपसे सॉरी कर चुका हूँ, लेकिन अगर आप फिर भी चाहती हैं तो मैं आपसे दोबारा सॉरी कर लेता हूँ। जी नहीं, मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं। ओके, तो क्या मैं जा सकता हूँ? तो जाइए। ओके, थैंक यू। फजूल लोग ऐसे मौके पे अंधे बन जाते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है फरहाद? मैं अपने घर को कैसे छोड़ सकती हूँ? घर छोड़ने को कौन कह रहा है भाभी? बस अब अपना जरूरी सामान पैक करे और यहाँ आ जाए। और इस घर का क्या करूँ? तो उसे लॉक कर देना, मैं आपको अकेले वहां नहीं रहने दूंगी। मैं अकेली नहीं हूँ फरहाद, उमायमा है ना मेरे साथ। सुबह की गई, रात को घर वापस आती है और आप कहती हूँ उमायमा है आपके साथ। बस आप फौरन यहाँ आ जाए। अभी तो मैंने मशल और हाइसम को भेजा है ना, वरना मैं सुबह खुद आ जाऊंगी आपको लेने। तुमने तो मुझे बड़ी मुश्किल में डाल दिया है फरहाद। अच्छा तुम एक काम करो, तुम कल आओ ना मेरे पास, फिर बैठ के बात करते हैं। ठीक है, अगर आपकी यही मर्जी है तो मैं सुबह आ जाऊंगी आपको लेने। अच्छा ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। अम्मी, मैं इसीलिए मना करी थी कि उमायमा भी जॉब ना करे। अभी तो सिर्फ जॉब है, कल जब ये अपने ससुराल चली जाएगी तब उमानी अकेली नहीं होंगी क्या? बेटा जब किस्मत में अकेले रहना लिखा है तो फिर क्या किया जा सकता है। अम्मी प्लीज पप्पू की बात मान लें, हम उनके घर शिफ्ट हो जाते हैं। नहीं बेटा, अच्छा नहीं लगता। क्यों? इसमें ना अच्छा लगने वाली कौन सी बात है? उमायमा वो बेटी का ससुराल है, कैसे रह सकती हूँ मैं वहां पे? उमानी ये क्या बात हुई? अगर वो आपकी बेटी का घर है तो क्या बेटे का नहीं है? है बेटा, क्यों नहीं है, लेकिन मेरी तबीयत अब बिल्कुल ठीक है, बस जरा सी थकावट हो गई थी। अम्मी प्लीज पप्पू की बात मान लें, मेरे लिए भी ऑफिस आना जाना कितना इजी हो जाएगा। कैसे समझाऊं तुम्हें, कितनी मुश्किल से सेटिंग की है मैंने ये। क्या मतलब है आपका? कौन सी सेटिंग? कि मैं अपने दिल की बात तुम्हारे सामने रख सकूं, खोल के बता सकूं कि मेरे दिल में क्या है।
हुमायमा, तुम मम्मी को क्यों मजबूर कर रही हो? किसी वजह से ही कह रही होंगी ना वो। हाइसम, आप इसके ऑफिस के टाइमिंग्स कम करें और अपने ड्राइवर को बोले जरा जल्दी ड्रॉप किया करें इसे। आपके कहने से हकीकत नहीं बदलेगी। अम्मी के लिए वो मेरा ससुराल ही है। और फिर अम्मी अभी अकेली नहीं है आयसम। उमायमा है उनके साथ। जब उसकी शादी होगी, अम्मी अकेली हो जाएंगी, मैं ले जाऊंगी उनको अपने साथ, लेकिन अभी नहीं। अच्छा, वो बीमार रहने लगी, तुम्हें उनकी जरा फिक्र नहीं है? वो बीमार नहीं है आयसम, उनको सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर है। तो क्या हाई ब्लड प्रेशर बीमारी नहीं है? आपको उनकी इतनी फिक्र क्यों हो रही है आयसम? अम्मी, आपने पप्पू को इनकार क्यों किया? इसलिए बेटा कि यही मुनासिब था। यहाँ लगाओ। अम्मी, आप सारा दिन घर में अकेली रहती हैं। आपको पता है मैं आपकी वजह से कितनी फिक्रमंद रहती हूँ। मैं अकेली कहाँ होती हूँ बेटा, आधा दिन तो सकीना होती है घर पर, उसके बाद खाना खा के मैं सो जाती हूँ और जागती हूँ तो तुम आ जाती हो। सकीना के जाने के बाद और मेरे आने तक आप अकेली रहती हैं ना? फिर भी बेटा, दूसरों का घर दूसरों का ही होता है। आप अपनी मर्जी से चाय का एक कप भी नहीं बना सकते वहां। अम्मी, फरहत पप्पू ऐसी नहीं है। ओहो, तो मैंने कब कहा है कि वो ऐसी है? फरहत बहुत अच्छी है, हसन भाई, हायसम सब बहुत अच्छे हैं बेटा, लेकिन है तो बेटी का ससुराल ही ना। अम्मी, आप भी पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हैं। तुम्हें क्या पता बेटा, बेटियों की माओ को क्या क्या सोचना पड़ता है। कहाँ जाए ये दिल, कहाँ जाए ये दिल, कहाँ जाए ये दिल, कहाँ जाए ये दिल। ये ले, आप ही अम्मी से बात करें। हेलो बेटा। अम्मी, आपकी तबीयत ठीक है? बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई एम सॉरी अम्मी, मैं आ नहीं सकी। कोई बात नहीं बेटा, इस हालत में घर से निकलना इतना आसान थोड़ी होता है। तुम अपना ख्याल रखो बस। अब मेडिसिन वक्त पे खा रही है ना? हाँ हाँ, मैं सारी दवाएं टाइम पे ले रही हूँ। काम करें अम्मी, हाइसम से कह के अपना कंप्लीट चेकअप दोबारा करवा ले। अच्छा भाई, वो भी करा लूंगी, वो भी करा। अम्मी, खाना लगा दिया, आ जाएं। अच्छा बेटा, आ रही हूँ। हाँ सोबिया, खाना लग गया है, खाना खा के फिर तुमसे बात करती हूँ। तुमने परेशान नहीं होना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है अम्मी, आप अपना ख्याल रखिएगा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। अम्मी का फोन आया था आज। कब? आपके आने से थोड़ी देर पहले। अच्छा, क्या फरमा रही थी? कुछ नहीं। अम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती।
मायमा के ऑफिस जाने के बाद अकेली हो जाती हैं। मैं सोच रही थी कि अगर कुछ दिन के लिए हम उनके घर शिफ्ट हो जाएं। अकेले हो गई ना वो, तो उनसे कहो ना अपने छोटे दामाद को बुला दे, चाहिए था उनको। पानी दो मुझे। वो कैसे रह सकता है? पुप्पो भी और अंकल भी साथ है ना, हमारे साथ तो ये मसला नहीं है। सॉरी, मैं अपना घर छोड़ के नहीं जा सकता। तो फिर हम अम्मी को यहाँ बुला लेते हैं। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मैं अपने घर में 2 और लोगों को घुसा लूं, मछली बाजार बना लूं इसे? इतना छोटा तो नहीं है हमारा घर। बस कर दो, मैंने कह दिया ना कि नहीं। अब सुन लो, ना तो वो लोग यहां पर आएंगे और ना ही हम उन लोगों की तरफ जाएंगे। इस बात पर बहस नहीं चाहिए मुझे। खाना भी बर्बाद कर दिया। इस आदमी का बुरे से बुरा रवैया मुझे बर्दाश्त करना पड़ता है। कितनी मजबूर हूं मैं, कितनी बेबस। अच्छा, हासिम भाई, अम्मी पिछले 1 घंटे से मेरी कॉल पिक नहीं कर रही है। तो क्या हुआ? आप सो रही होंगी। क्योंकि सोने का वक्त नहीं है, और अगर वो बिजी होती तो सकीना कॉल पिक कर लेती है, लेकिन उसने भी मेरी कॉल पिक नहीं की। अच्छा, तुम फिक्र ना करो, मैं खुद ट्राई करता हूँ। वो एक्चुअली अम्मी की कल रात से तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए मुझे टेंशन हो रही है। तो फिर तुम एक काम करो, तुम ड्राइवर के साथ घर चले जाओ, ठीक है? थैंक्स। और हाँ, घर पहुंच के मुझे फोन करना। अच्छा, और वो नेक्स्ट मंथ ऑडिट था हमारा, उसका क्या हुआ? अम्मी, अम्मी दरवाजा खोलें। अम्मी, अम्मी,
अम्मी, अम्मी क्या हुआ आपको? अम्मी आंखें खोले ना अम्मी। अम्मी, अम्मी आंखें खोले। अम्मी, मोहन का बीपी शूट हो गया था। परेशान नहीं हो, ठीक हो जाएंगे। कैसे फिक्र ना करूं मैं? पता नहीं कब से घर में बेहोश पड़ी होंगी। वो तो शुक्र करो कि उमायमा वक्त पे पहुंच गई। हौसला करो, अल्लाह बेहतर करेगा। अम्मी फुफ्फो ठीक हो जाएगी। डॉक्टर क्या कह रहे? आईसीयू में अभी कुछ बताया नहीं। तुमने सोबी और बासिल को फोन किया? नहीं, अभी कर देता हूँ। अम्मी की इस हालत की जिम्मेदार तुम मुझे समझती हो? तो किसे समझूं मैं? बताओ। तुम ये बात जानती थी ना उमैमा कि मेरी शादी के बाद तुम दोनों कितने अकेले हो। तुम्हें ये भी पता था कि वो बीमार रहती है, लेकिन तुम्हें तुम्हारी जॉब की पड़ी हुई थी। लेकिन ये जॉब मैंने अम्मी की परमिशन से की है। मैं परमिशन की बात नहीं कर रही हूँ उमैमा। जब तुम उन्हें इतना फोर्स करोगी तो वो इजाजत देंगी तुम्हें। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, अगर अम्मी को कुछ भी हुआ ना तो अल्लाह ना करे, तुम मुझे डांट लो, मैं जितना डांटना है खुदा के लिए ऐसी बातें नहीं करो। अजब है ये रिश्ते, अजब है ये नाते, रेशम जैसे उलझे हो धागे। मशहर मेरी जान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्यों रो रही हो इतना? मुझसे गलती हो गई। मुझे आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। आप चले मेरे साथ, अब आप अकेली नहीं रहेंगी। मैं बस रात की दवा खाना भूल गई थी, इसलिए तबीयत खराब हो गई सुबह। जो भी है, किसी और को आपका कोई ख्याल नहीं है। कहाँ है अम्मी? अरे आओ बेटा आओ। उनको भी रूम में शिफ्ट किया है। आओ बेटा, मैं तुम्हें मिला दूं। आजो शाबाश, आजो आजो। आंटी की तबीयत इतनी खराब थी और तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। सॉरी, परेशानी में फोन करना भूल गया। परेशानी में? वाह, परेशानी में तुम्हें किसी का नाम भूला भी तो वो मैं था। सुनो, मैं उनका बड़ा दामाद हूं, उनके बेटों जैसा हूं। अच्छा नहीं किया तुमने मुझे ये बात नहीं बताई। अब मैं आपको बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ूंगी। अम्मी? कैसे मेरा बच्चा सो गया। क्या हो गया मेरी जान? क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं बस आपको देख के परेशान हो गई। बिल्कुल ठीक, मुझे कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक हूँ। सोबिया, भाभी ठीक है बेटा, परेशान हो जाएंगे। आ जाओ यहाँ, आ जाओ। चलो शाबाश। ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक। अल्लाह का शुक्र है अब ठीक है। बीपी शूट कर गया था, जिसकी वजह से बेहोश हो गई। वक्त पर ट्रीटमेंट मिल गया, इसलिए बड़े नुकसान से बचत हो गई।
मतलब अब पहले से हालत बेहतर है उनकी। इसीलिए तो कमरे में शिफ्ट किया है। जी हुमानी जान, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ, आप बताएं आपके लिए क्या लेके आऊं? कुछ नहीं बेटा, अभी तो सूप पिलाया है मार्शल ने मुझे। अच्छा ठीक है, आप अपना ख्याल रखें, मैं रात को चक्कर लगाता हूँ। ठीक है मेरा बच्चा, खुदा हाफिज। सोबिया बेटा तुम घर जाओ, इतने सारे लोग हैं ना मेरे पास। भाभी मैं भी सोबिया को यही समझा रही हूँ, इसकी हालत ऐसी नहीं है ये इतना स्ट्रेस ले, घर जाके आराम कर ले। और वैसे भी हम लोग तो है ना यहाँ पर। बिल्कुल ठीक कह रही है फरहत, जाओ मेरी जान घर जाओ। बात सुनो, तुम प्रेग्नेंट थी और तुमने मुझे बताया ही नहीं। आपको क्या फर्क पड़ता है? को तो मुझ में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो फिर बच्चा क्यों चाहेंगे? पहले भी मेरी अचानक से ही तबीयत खराब हुई थी, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्होंने ही। अजब है ये रिश्ते, अजब है ये नाते, रेशम जैसे उलझे हो धागे, क्या सोच कर लबों को सिया है। तुम क्या कर रही हो? हाइसम भाई के लिए चाय बना रही हूँ। तुम हटो यहाँ से, मैं बना लूंगी। अरे कोई बात नहीं मिशी, मैं बना लूंगी। ये मेरा घर है उमैमा, कौन सी चीज कहाँ रखी है मुझे पता हुआ है तुम्हें? अगर कोई चीज नहीं मिलती तो मैं ढूंढ ही लेती। तुम बिला वजह सहमत कर रही हो। मैं तुमसे कह रही हूँ कि चाय मैं बना दूंगी, तुम जाओ रेस्ट करो। मर्जी है तुम्हारी। जल्दी करो, देर हो गई है। हाइसम प्लीज थोड़ा जल्दी आइएगा, मुझे शॉपिंग पर जाना है। आ जाऊं, बल्कि तुम एक काम करना ना, ड्राइवर के साथ खुद ऑफिस आ जाना, साथ चलेंगे। चले हाइसम भाई, हम ऑलरेडी बहुत लेट हो गए। जी मेरी वजह से नहीं हुई। अच्छा मुझे बताएं, मैं कब तक आऊं? तुम 4 बजे तक आ जाना। अच्छा हुआ कि मुझे तुम्हें पिक करने की जहमत नहीं हुई। मुझे पिक करना आपको जहमत लगता है? हाइसम भाई अब चलें, मुझे एक बहुत जरूरी मीटिंग की तैयारी करनी है। उमायमा मैं हाइसम से 2 मिनट के लिए बात नहीं कर सकती?
कहाँ जाए ये दिल